चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियां, हरियाली से सजा खूबसूरत नजारा, बीच में रिहाइश और एक तरफ झीलों का शहर। मन को मोहने वाली ये तस्वीरें मां नैना देवी जी की हैं। लेकिन ये नैना देवी बिलासपुर वाली नहीं बल्कि मंडी वाली हैं। जी हाँ, मंडी वाली नैना देवी। हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है और यहाँ पर कई देवी देवता यहाँ पे वास करते हैं। हमने आपको जिला बिलासपुर के श्री नैना देवी मंदिर के दर्शन तो कई बार कराए हैं, लेकिन आज एक रमणीक अद्भुत मंदिर है जो जिला मंडी में विद्यमान है। ये भी माता श्री नैना देवी का ही मंदिर है। कहते हैं कि 1630 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था और जो मंडी के राजा थे उनकी आंखों की ज्योति यहाँ पे ठीक हुई थी, जिस कारण इस मंदिर का नाम नैना देवी पड़ा। मंडी की रेवालसर की ऊंची पहाड़ी पर मां नैना का ये दरबार विद्यमान है। कहा जाता है कि यहाँ हर मनोकामना पूरी होती है और इसका प्रमाण सैकड़ों साल पहले भी दिखा था। इस मंदिर का निर्माण मंडी के राजा सूरज सेन ने 1630 में कराया था और इसे उस कारीगर ने बनाया था जिसने 1625 में माधुराय महल का निर्माण किया था, जो अब दमदमा महल के नाम से जाना जाता है। लेकिन ना जाने क्यों मंडी के राजा सूरज सेन ने उस कारीगर का दाहिना हाथ काट दिया था। मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। दावा है कि अगर एक बार आप यहाँ आ जाओगे तो मुश्किल ही आपका मन इस जगह से वापस जाने को करेगा। और रिवालसर से 11 किलोमीटर की दूरी पर यह रमणीक मंदिर विद्यमान है और यहाँ के श्रद्धालुओं को जहाँ पर आत्म शांति महसूस होती है, वहीं पर पहाड़ियों के बीच में बना ये मंदिर श्रद्धालुओं के मनों को मोह लेता है। आज हम आपको इसी मंदिर के दर्शन कराएंगे और इसकी व्यवस्था के बारे में अगर आप देखें तो कमेटी के द्वारा इसकी व्यवस्था की जाती है, लेकिन व्यवस्था बहुत ही सुनियोजित ढंग से की गई है। कोविड-19 महामारी के दौर से भी ये मंदिर गुजरा है, तो यहाँ पे कोविड-19 महामारी को लेकर भी एक कंट्रोल रूम की भी स्थापना की गई है। इसके अलावा माता का लंगर भी चलता है। तो मां नैना का ये मनमोहक दरबार मंडी से करीब 35 और रिवालसर से महज 10 या 11 किलोमीटर दूर है। यहाँ माता उग्रतारा मां नैना देवी के रूप में विराजमान है। कहते हैं कि भक्ति की शक्ति कभी निष्फल नहीं होती, बशर्ते वो बिना लालच के साफ मन से की गई हो। मंडी के राजा विजय सेन भी माता के भक्त थे। कहा जाता है कि 1894 में एक बार विजय सेन की आंखों की रोशनी चली गई। कई हकीम और वैद्यों के पास जाकर भी उनकी रोशनी वापस नहीं आई। एक दिन अनायास ही विजय सेन के मन में मां नैना देवी का ख्याल आता है और फिर माता राजा के सपने में आकर दर्शन देती हैं और मंदिर में आकर पूजा अर्चना कर नेत्र चढ़ाने को कहती हैं। राजा विजय सेन ठीक वैसा ही करते हैं जैसा कि माता ने सपने में दर्शन देकर कहा था और फिर माता की कृपा से राजा की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी और इसी चमत्कार के बाद से माता उग्रतारा के मंदिर का नाम नैना देवी पड़ गया। बहुत पुराना ऐतिहासिक मंदिर है। इसका मतलब एक जो राजा हमारा मंडी के थे अर्जुन सेन, मंदिर तो काफ़ी समय से बना हुआ था, पुराना था, लेकिन उनकी कुछ अंकों की जोत चली गई और माता का कुछ ऐसा सुलंदर हुआ उनको कि मैं ऐसी जगह में बैठी हूँ, अगर आ सकता है राजन तो भाई आओ और मेरे दर्शन करेंगे तो आपकी आंखों की जोत वापस हो जाएगी। और वो ऐसा किया उन्होंने, जैसे रात को हुआ उनको वो सुलंदर तो सुबह ही उन्होंने अपनी वो जोड़ी अपनी जो जैसे उनका चलने का सिस्टम था आए यहाँ पे और माता के दर्शन किए। एक बढ़िया उनकी मान्यता करी। मंदिर में भगवान शिव, हनुमान और श्री राधा कृष्ण की भी मूर्तियां हैं। मंदिर में सजावट की सुंदरता को चार चांद लगाने के लिए लकड़ी पर बड़ी बारीकी से अद्भुत नक्काशी की गई है। वर्तमान में इस मंदिर में एक कश्मीरी पंडित पूजा करते हैं। कहा जाता है कि मंदिर के पास उस समय कोई शख्स पैदल गुजर रहा था। राजा के पूछने पर उन्होंने बताया कि वो कश्मीरी पंडित है और तब राजा ने कश्मीरी पंडित को मंदिर की पूजा का जिम्मा सौंप दिया। लिहाजा सदियों बाद आज भी इस मंदिर में कश्मीरी पंडित के वंशज ही मंदिर की पूजा करते आ रहे हैं। कोई बुजुर्ग था, यानी हम कश्मीर के रहने वाले थे, कश्मीरी पंडित थे, तो अच्छे समय की बात है, वो कहीं बेचारा आ रहा था, रास्ते में उनको मिल गया और उससे परिचय किया, पूछा कि आप कौन है, कि उन्होंने बोला कि मैं पंडित हूँ, ऐसा ऐसा भाई कश्मीर से आया हूँ। और फिर उन्होंने उनकी सारी व्यवस्था जोड़ी कि आपने यहाँ पे माता के मंदिर पे
सुबह शाम आरती धूप बत्ती करनी है। और ऐसे ही नीचे रिवाल्सर में हरिदेलेश्वर नाम है, रिवाल्सर ऐसे बोलते हैं, जो बाबा धाधाधारी लोमस ऋषि है उनकी मंदिर पे पूजा पाठ करनी है, मतलब नित्य, सुबह भी शाम भी। तो आज भी ऐसा सिस्टम है कि आज जैसे मेरी टर्न है यहाँ पे, तो कल मेरे परिवार के दूसरे वहाँ जाएंगे, यहाँ आएंगे, मैं रिवाल्सर में जाऊँगा। बस ऐसी चलती आई है सारी परंपरा। स्थानीय निवासी कहते हैं कि एक वक्त में यहाँ बियावान जंगल था, आने जाने का कोई साधन नहीं था। इसके बाद जैसे जैसे मंदिर प्रसिद्ध होता गया तो भक्तों की आस्था भी बढ़ती गई, लिहाजा आज मंदिर तक सड़क पहुंचती है। और बियावान जंगल था, उसमें तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं था आने जाने का किसी का, तो रास्ते में रास्ता बनाया, रिवाल्सर से पैदल आते थे, पौड़ियाँ वगैरह बनाई हैं, फिर उसकी रहने की व्यवस्था करी सारी, फिर ज़मीन दी उनको। ये डो नाम जो गांव है इसमें हम रहते थे, तो हमारा वहाँ पे कोई मामला वगैरह नहीं लगता था, कर वगैरह नहीं देना पड़ता था, हमारे को फ्री था सब कुछ। आज तक फ्री है, पर अब बदल गया सिस्टम। बात अगर मंदिर की व्यवस्था की करें तो यहाँ मंदिर की व्यवस्था बहुत से सुनियोजित ढंग से की गई है। हालांकि यहाँ पर ट्रस्ट नहीं बल्कि स्थानीय कमेटी की तरफ से मंदिर की व्यवस्थाओं की देखरेख की जाती है। श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाता है। जहाँ से बाजार शुरू होता है वहीं से सड़क पर मेट बिछाई गई है, अंदर लाइनों में श्रद्धालुओं को भेजा जाता है। ये हमारी अपनी संस्था है, हमारी कमेटी है, हम ही मतलब इसका जो कुछ भी आज की डेट में डेवलपमेंट हो रही है वो सब आपस में मिलके चंदा डालते हैं और कुछ दानी लोग दान देते हैं, उसको अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करके मतलब सारी ये सिस्टम बन रहा है, हमारा चल रहा है भगवान की कृपा से। मां नैना का मंदिर बहुत ही भव्य है। मंदिर में प्रवेश करते ही यहाँ अलग सी अनुभूति का एहसास होता है। नजारा देखकर भी आंखें सुंदरता से चौंधिया जाती हैं। मंदिर के लिए प्रवेश होने से पहले ही बाजार से मैट बिछाया गया है और सफाई व्यवस्था तो यहाँ गजब की है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लंगर की भी व्यवस्था है, लिहाजा एक बार माँ के इस दरबार में आकर तो देखिए, आपका अवश्य ही यहाँ से वापस जाने का मन नहीं करेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुकेश गौतम की खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।